पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट रावलपिंडी डे 1 आज हो चुका है। पाकिस्तान ने जी 259 रन्स बनाए हैं विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स 91 ओवर्स में। इससे ज़्यादा पाकिस्तान बना सकता था और मुझे ये टेंशन है कि कल हमारा कोई कोलैप्स ना हो जाए, जैसे हमारा लाहौर टेस्ट में हुआ था। फर्स्ट टेस्ट में लाहौर जिस तरह हमारा कोलैप्स हुआ था, ठीक है, सेकंड डे में ही हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसा ना हो जाए। क्योंकि अगर वैसा हो गया ना तो फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत डिस्कस करने के लिए चीज़ें हैं इस टेस्ट मैच में। साउथ अफ्रीका ने कैचिंग बहुत कैचेस छोड़े। अनलक्की भी रहा है कि उनका अब्दुल्ला शफीक का जो बोल्ड हुआ था वो मिला ही नहीं, मतलब वो विकेट से हल्की सी किस करके चली गई बॉल, लेकिन वो बोल्ड नहीं हुआ अब्दुल्ला शफीक। और फिर भी इतनी चांसेस मिलने के बावजूद अब्दुल्ला शफीक उसको कैपिटलाइज नहीं कर चुके और इतनी गंदी बॉल पे आउट हुए हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग बहुत गंदी की, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे कैचेस छोड़े, इवन 3 से 4, आई थिंक 3 से 4 कैचेस छोड़े हैं। और अगर वो पकड़ लेते तो फिर आप इस वक्त अंदाज़ा लगा लें कि आपकी तकरीबन 260 पे टीम बुक हो चुकी थी। तो साउथ अफ्रीका का दिन जा सकता था ये, अगर साउथ अफ्रीका फील्डिंग अच्छी कर लेता, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने कोई इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली। अगर साउथ अफ्रीका कल डे 2 में स्टार्टिंग में ही पहले सेशन में अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा टर्न होगा तो मुझे फिर पूरी गारंटी है कि पाकिस्तान 300 से अंडर आउट हो जाएगा। अगर स्पिन मिला, अगर स्पिन नज़र आया तो पाकिस्तान 300 के नीचे आउट हो सकता है। और इस विकेट पे आपको 300 प्लस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट टेस्ट में आपने बनाया था लाहौर में फर्स्ट इनिंग्स में, और वही बेनिफिट मिला था आपको जिस वजह से वो आप जो टेस्ट मैच है वो जीते थे, ठीक है। इस टेस्ट मैच में भी आपको 300 प्लस बनाना पड़ेगा। और देखो ना, आप बैटिंग पे अभी स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे हैं जी साउ शकील और सलमान अली आगा, और इसके बाद आउट हो गया तो कोई भी नहीं रहता, ठीक है। सारे टेल एंडर्स हैं, ठीक है। ये 2 बैटर खड़े हैं और अगर ये जल्दी आउट हो गया कल, ठीक है, पहले घंटे में ही, तो फिर आप 300 भूल जाए। 300 होना बहुत मुश्किल होगा, पाकिस्तान को बैकलैश मिलेगा। अच्छा, आ जाते हैं मैच पे। पाकिस्तान ने जी पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक एज यूजुअल ओपनिंग करने आए। अब्दुल्ला शफीक अगर इनको इतने चांसेस ना मिलते, इनके इतने कैचेस ड्रॉप ना होते, अगर ये आज थोड़े से मैं अनलक्की तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ये बोल्ड हो जाते तो इनके दोबारा एक फेलियर ही था। और इतना स्कोर करने, इतना इनको चांसेस मिलने के बावजूद इन्होंने सिर्फ 57 रन्स बनाए हैं, और वो भी इतनी गंदी बॉल पे आउट हुए हैं, हार्मर की। मतलब वो गंदी बॉल थी, मैं कहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनलक्की रहे हैं, अनलक्की नहीं थे, आप गंदी बॉल पे ही आउट हुए हो, ठीक है। 57 रन्स बनाए 146 बॉल्स में इन्होंने, ठीक है। 4 चौके लगाए, 39 के स्ट्राइक रेट से खेले। साइमन हार्मर अच्छे लग रहे थे, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, मतलब चौके इन्होंने अच्छे खासे मारे हैं। लेकिन आपको जब इतने चांसेस मिल जाएं, फिर आप इस 57 रन्स को अगर आप 100 में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फिर इसकी मतलब है ये आपकी गलती है। इमामुल हक 17 रन बनाए इन्होंने 35 बॉलों पे, 2 चौके लगाए। साइमन हार्मर ने इनको बोल्ड किया, और वो पिच ऑफ अ डिलीवरी थी, पिच ऑफ अ डिलीवरी, जैसे नोमान अली ने डाली नहीं थी ब्रेविस को फर्स्ट टेस्ट में डिलीवरी, ये वैसी डिलीवरी थी। और जितने एक्सपीरियंस बैटर थे इमामुल हक, मैं समझता हूँ वो बॉल डिलीवरी खेलनी चाहिए थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ वो बहुत ही कमाल डिलीवरी थी साइमन हार्मर की तरफ से, ठीक है। फिर जी शान मसूद 87 रन्स बनाए 176 बॉलों पे, 2 चौके 3 छक्के लगाए हैं। मतलब पहली 16 बॉलों पे सिर्फ 1 रन था शान मसूद का। फिर इन्होंने चार्ज किया और ये बड़े कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ खेलते हैं एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम। शान मसूद की अप्रोच बड़ी अच्छी है, मुझे अप्रोच इनकी बहुत अच्छी लगती है। मतलब छक्के मारेंगे, आगे बढ़ के एडवांस डाउन द ट्रैक करेंगे। फर्स्ट टेस्ट में भी देखा था लाहौर में, आज भी हम देख रहे हैं। और ये ओवरऑल गेम है इनकी, गेम है शान मसूद की, ये इसी तरीके से ही खेलते हैं। और एज अ कप्तान आप क्या, ब्रेव क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी होती है, फेयरलेस क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो आपके नीचे लड़के हैं ना उनको सारी ये मैसेज आता है कि हमने ऐसी क्रिकेट ही खेलनी है। और शान मसूद एज अ लीडर हमें क्रिकेट खेल के दिखा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, स्विप शॉट मारने जा रहे थे, ठीक है। इनका कैचेस अगेन इनका भी एक कैच ड्रॉप हुआ था सेम शॉट पे, जिसमें वो सुई मारने जा रहे थे, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ, लेकिन उसमें कैच ड्रॉप हुआ। फिर अगली टर्न में उसी जगह पे इनका कैच पकड़ा गया, ठीक है। 87 रन बनाए इन्होंने 176 बॉल्स पे, 2 चौके 3 छक्के लगाए। बाबर आजम अगेन एक और फेलियर इनका, 16 रन बनाए इन्होंने 22 बॉलों पे, 3 चौके लगाए हैं, ठीक है। और ये जी अगेन आउट हो गया, केशव महाराज के हाथ में बॉल करवाई है, और टोनी डिजोर्जी ने बड़ा कमाल का कैच पकड़ा। जब बाबर आजम आए थे, बाबर आजम ने कमाल के 2 चौके टूवर्ड्स द ऑफ साइड भी मारे, एक स्वीप भी रखी, गोडा रख के स्वीप भी मारी, तो अच्छा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को अब बहुत हो गया, अब इनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि मतलब हमने फर्स्ट टेस्ट में भी
थोड़ी सी इनको बैकिंग दे दी थी कि यार चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाबर फिर कितना बड़ा बैट्समैन है, अगर वो अपने होम ग्राउंड में 100 नहीं मारेगा फिर किधर मारेगा? मुझे एक बात बताओ ना, किधर मारेगा वो 100? ठीक है, मतलब हमने चलो फर्स्ट टेस्ट में भी कह दिया कि यार 40 रन बनाए आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जब तक 100 नहीं मारोगे, जब तक आपका जो सूख है उसे ख़त्म नहीं करोगे, 100 का 700 दिन हो चुके हैं, बाबर आजम का अभी तक एक 100 नहीं आया। ठीक है, तो ये कितना बुरा रिकॉर्ड है बाबर आजम जो अभी होल्ड कर रहे हैं और किस बुरे पैच से गुजर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, फिर जी साउथ शकील, इन्होंने 42 रन बनाए, 105 बॉलों पे 3 चौके लगाए, नॉट आउट जा रहे हैं। ये सुई बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है साउथ शकील की, सुई बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, और जो डिफेंस इनका बड़ा तगड़ा है। डिफेंस में तो पूरा बैठ ही जाते हैं ना ज़मीन पर, गोड़ा रख के बल्ला भी रख देते हैं, ज़मीन सर भी इनका पूरा नीचे चला जाता है। तो डिफेंस इनका बड़ा तगड़ा, और टेस्ट के बड़े कमाल के बैटर हैं, 50 की एवरेज है, मजाक नहीं है साउथ शकील की, ही इज़ अ वेरी गुड बैटर। ठीक है, बाबर आजम को अगेन स्कोर करना पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान 19 रन बनाए, 39 बॉलों पे 2 चौके लगाए, 48 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। एलबीडब्ल्यू का गीसू रबाडा क्या तो हैं, मैं समझता हूँ उस वो जो जिस बॉल पे मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं उनमें उनके पूरा बॉडी खुल गई थी, मतलब जैसे ये अभी मेरी बॉडी ऐसे है ना, ये ऐसे खुल गई पूरी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एलबीडब्ल्यू आउट हो गए मोहम्मद रिजवान, मैंने ये ऑब्जर्व किया। सलमान अली आ गए, 10 रन बनाए उन्होंने, 25 बॉलों पे 1 चौका लगाया, ये भी नॉट आउट जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे आ जाएँ, गीसू रबाडा ने जी 13 ओवर करवाए, 41 रन बनाए, 1 विकेट ली। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पहले सेशन में टर्न हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स इतना स्वीप मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सेकंड सेशन में भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड सेशन में भी टर्न हो रहा था, प्लेयर स्वीप मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। थर्ड सेशन में हमने देखा कि प्लेयर्स स्वीप मारने जा रहे थे, प्लेयर्स ने स्वीप मारने की कोशिशें की हैं। और सेम जो ये फर्स्ट टेस्ट लाहौर में नहीं हुआ था, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि फर्स्ट डे के सेशन, दूसरा सेशन था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरे सेशन पे ही बैटर्स जो है सुई मारना शुरू कर दिए थे। सलमान अली अगर ने याद करो, फर्स्ट इनिंग्स में जितना 93 रन बनाए थे, उसमें उन्होंने कितनी सुई पे मारी थी? वो तो खैर थर्ड सेशन था, लेकिन सेकंड सेशन से ही बैटर सुई मारना शुरू हो गए थे। और आज पिंडी की विकेट में हम क्या देख रहे हैं कि ये बैटर जो है थर्ड सेशन से स्वीप मारना शुरू हो गए थे। थर्ड सेशन में जाके इन्होंने स्वीप मारना शुरू कर दी थी। पहले 2 सेशन में ये नहीं कि टर्न नहीं हो रहा, मतलब ये वैसा विकेट नहीं है जैसे लाहौर का था। लाहौर का तो बहुत ही टर्न कर रहा था, लेकिन ये रावलपिंडी का वैसा विकेट नहीं है, और इसमें बॉल नीचे भी नहीं रह रहा। तो मैं समझता हूँ ये पिच पीसीबी ने बहुत अच्छी बनाई है, पिच क्यूरेटर ने ये पिच जो है वो बड़ी सोच समझ के बनाई है। जैसे लाहौर में हम देख रहे थे कि बॉल थोड़ा सा नीचे भी रह रहा था। यू नेवर नो कि आपको डे 2, डे 3, डे 4 या इवन 5 में जाके आपको देख सकते हो कि बॉल थोड़ा सा नीचे रहा है, लेकिन वो समझ आती है अगर डे 3, डे 4 में जाकर बॉल नीचे रह रहा है। लेकिन अगर फ्रॉम द डे 1 नीचे रह रहा है जैसे लाहौर में हो रहा था, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका मतलब है कि वो पिच ही फिर आपने गंदी बनाई हुई है, लेकिन ये पिंडी की विकेट में हमें ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगेन ये वैसी विकेट नहीं है जैसे लाहौर की थी। लाहौर की विकेट में ज़्यादा टर्न हो रहा था, इधर इतना टर्न नहीं हो रहा रावलपिंडी में। ठीक है, अच्छा मार्को जैनसन जी, अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मार्को जैनसन का पहला टेस्ट मैच है एशिया में। इन्होंने आज तक एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला, ये कमेंटेटर्स बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट आप समझ लो। 16 ओवर में 42 रन बनाए 2 ओवरों में, और बाय द वे सेशन 3 में बॉल रिवर्स भी हो रहा था। आप मतलब मार्को जैनसन जो है ना, जब न्यू बॉल से 4-5 पहले थे या 6-7 ओवर पहले आए साउथ शकील को बॉलिंग करवाने, और जैसे वो बॉलर पीछे हाथ नहीं छुपा लेता अपना ताकि रिवर्स हो रहा था ना बॉल, मार्को जैनसन ने क्या किया, अपने पीछे जो है हाथ उन्होंने छुपा लिया ताकि साउथ शकील को पकड़ ना पाएँ कि यार बॉल किस तरफ अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो ये मतलब रिवर्स अच्छा खासा हो रहा था बॉल। एक उन्होंने पहले जब बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ, पहला बॉल उन्होंने बाहर करवाया, दूसरा बॉल अंदर आया। ठीक है, और मार्को जैनसन ने, मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रास भी बहुत डाले हैं। ये मतलब जब ये स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाने आए थे ना सेशन 1 में, ये राउंड द विकेट आके बॉलिंग करवा रहे थे, राउंड द विकेट आकर। वो नहीं मुझे समझ आई, मतलब आप राउंड द विकेट, हमने ये सुना हुआ है वसीम अकरम से, उन्होंने बताई थी ये बात। ठीक है, कि अराउंड द विकेट उस वक्त बॉलर आता है कि जब उसको कोई ऑप्शन न मिल रहा हो। लेकिन 5वें 6ठे ओवर में एक टेस्ट मैच में मार्को जैनसन जो है अराउंड द विकेट बॉलिंग करवाने आ गए। उस चीज़ की मुझे नहीं समझ आई कि यार क्या पेसर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी। ठीक है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान टीम ने इस मैच में आसिफ अफरीदी का भी डेब्यू करवाया, हसन अली नहीं खेल रहे, और साउथ अफ्रीका 2 पेसर्स के साथ जा रहा है, कगिसो रबाडा एंड मार्को जैनसन। मतलब उनको लग रहा है और समहाउ लग रहा है
कि थोड़ा सा दिन में जब डे 4 अगर डे 3 4 5 में जाएगा ना मैच, तो बॉल जाके रिवर्स करेगा, और पहले दिन में ही किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते थे हसन अली को। और ये नहीं कि हसन अली ने कोई बॉलिंग इतनी गंदी करवाई है पिछले टेस्ट मैच में। उनको पहली बात एक ओवर कम मिला है, और जितने उन्होंने ओवर करवाए अच्छे ओवर करवाए हैं। ठीक है, कोई बुरे ओवर नहीं करवाए थे। ठीक है, और रिवर्स पहले दिन में ही हमें डे 3 में देखने को मिला है। तो वो बड़ी अच्छी कॉल है साउथ अफ्रीका की कि वो 2 पेसर्स के साथ जा रहे हैं, और जर्मन पेसर्स हैं उनके फुल टाइम, मार्को जैनसन और कगिसो रबाडा। ठीक है, और पाकिस्तान सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहा है, विच इज़ शहनशाह अफरीदी। ठीक है, और अगर एंड में रिवर्स देखने को मिला, ठीक है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है। ठीक है, और पिच पे मतलब डे 3 4 में तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉल टर्न हो गई, ज़्यादा टर्न होगा। ठीक है, लेकिन आज मतलब इतना टर्न हो रहा था, ये नहीं कि टर्न नहीं हो रहा था, टर्न हो रहा था, लेकिन डे 3 4 में और ज़्यादा टर्न होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उस विकेट पे सिर्फ साजिद और नुमान ही काफ़ी थे। साजिद नुमान काफ़ी थे, इवन सलमान अली आगा भी काफ़ी थे जिस बॉल पे टर्न हो रहा है। और अब आसिफ अफरीदी को भी आपने डेब्यू करवा दिया। ठीक है, उनकी मुझे नहीं समझ आती, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि यार आसिफ अफरीदी को इतनी लेट इन उन लोगों ने डेब्यू करवाया। ठीक है, तो सलमान अली आगा भी हैं आपके पास, साजिद खान भी हैं, नुमान अली भी हैं। तो इतने सारे आप स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, माना स्पिनिंग विकेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, विच इज़ हसन अली और शहनशाह अफरीदी तो खेल ही रहे हैं। ठीक है, बाकी कल देखना पड़ेगा। पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान पहले सेशन में क्या करता है। ठीक है, पाकिस्तान को पहले सेशन में विकटें नहीं गंवानी। ठीक है, और पाकिस्तान को 350, मैं समझता हूँ 360 70 80 तो करना ही पड़ेगा। ये 350 अबव तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट में किया था, और वो ही फर्स्ट इनिंग्स के एडवांटेज से ही आप टेस्ट मैच जीते थे। ठीक है, और सेम आपको या सेकंड टेस्ट में रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आप 300 के अंडर आउट हो जाते हो, तो फिर एक चैलेंजिंग हमें टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका भी फिर फाइट बैक करेगी, ये नहीं कि वो फाइट बैक नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम बाबर आजम की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें, तो यार मैं समझता हूँ बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे। बाबर आजम को ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, रन्स करने पड़ेंगे। हम बाबर आजम को बहुत बैक कर लेते हैं यार, बड़ी मुश्किल पिच पे 40 रन बनाए। हम ये कब कहेंगे कि यार बाबर आजम ने आज मुश्किल पिच पे 100 बनाया? हम ये कब कहेंगे? कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और जो टोनी डिजोर्जी ने कैच पकड़ा है उनका, मतलब वो इट वॉज एन अनबिलीवेबल कैच। एक तो बाबर हार्ड हैंड्स के साथ उन्होंने बल्ला पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो कैच है, बॉल है, वो हवा में गई, और टोनी डिजोर्जी को कैच करने का मौका मिला, उन्होंने कैच पकड़ लिया। ठीक है, और बाबर आजम को वो शॉट खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं समझता हूँ डिफेंस क्यों कर रहे थे, जब उन्होंने एक अच्छा स्वीप पर चौका मारा था टूवर्ड्स द मिड विकेट, तो डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। इधर ये जो असल बॉल था ना, ये जो पड़ा है, अब जिस बॉल पे बाबर आजम आउट हुए हैं, उस बॉल पे अगर सुई मारते ना, मैं कंफर्म लिख के कह रहा हूँ, बाबर आजम को अगर सुई पाता होता तो ये चौका था। वो परफेक्ट बॉल था स्वीप का, और अगर बाबर आजम को सुई पाता होता खेलने, तो बाबर आजम उस बॉल पे चौका कर लेते। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबर आजम को स्वीप शॉट सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर इन विकेटों पे जहाँ इतना इतना टर्न हो रहा है, बॉल इतना इतना ब्रेक हो रहा है। उस बॉल पे बाबर आजम अगर इन स्वीप शॉट नहीं सीखेंगे, तो बाबर आजम स्ट्रगल ही करेंगे। देखो ना, पाकिस्तान के बैटर्स ने स्वीप नहीं खेली, तीसरे सेशन से ही स्वीप खेलने लग गए थे ना। तो सुई भी आप का ये तोड़ होता है स्पिनर का तोड़ ही सिर्फ स्वीप होता है। और अगर आप स्वीप शॉट नहीं मार सकते, तो फिर आप ऑनेस्टली स्ट्रगल ही करोगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नज़र आया हमें बाबर आजम का, ये नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आया, कॉन्फिडेंस नज़र आया। ठीक है, बाबर आजम जिस तरह पहले टेस्ट मैच में भी खेले हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन इसको 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं इतने चांसेस के बाद, उन्होंने 57 रन बनाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। 100 बनानी चाहिए थी। जब जितने इतने बैट्समैन को चांसेस मिल जाते हैं, आपको 100 बनानी पड़ती है। और बाबर आजम के साथ भी सेम है कि आपको अब 100 बनानी पड़ेगी। 40s 30s ये इनफ नहीं है, इनफ नहीं है। लेट्स सी डे 2 में क्या होता है। सी यू।